टैक्सेस से गवर्नमेंट को रन करना एक सबसे बेहतरीन तरीका है, यानी थ्रू द टैक्स मनी, टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू, दे आर द बेस्ट सोर्स. इट डजंट मीन कि सिर्फ आप बहुत सी, अगर आप ममालिक का एक्सपीरियंस और उनके डेटा को एनालाइज करें, बहुत सी गवर्नमेंट जहाँ पर रिसोर्स गैप होता है वो बोरो भी करती हैं, लेकिन जो ज़्यादा जहाँ से गवर्नमेंट के रिसोर्सेज जनरेट होती हैं वो टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ होते हैं. तो अब प्रोविंशियल जो टैक्स स्ट्रक्चर है, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कहाँ से रिसोर्सेज जनरेट करती हैं, तो ये एक इसको एग्जामिन करते हैं. अब पाकिस्तान में प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन जो है, या प्रोविंशियल टैक्सेस की कंट्रीब्यूशन जो है, वो सिर्फ 0.5% ऑफ द जीडीपी है, यानी जीडीपी का सिर्फ 0.5% जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं. सो उनकी इतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है प्रोविंशियल टैक्सेस की, लेकिन अपने वो प्रोविंसेस जो हैं वो अपने टैक्सेस कम जनरेट करते हैं. जो प्रोविंशियल टैक्सेस हैं उसमें भी इसी तरह से जैसे फेडरल टैक्सेस हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं. सो डायरेक्ट टैक्सेस में जो जहाँ से गवर्नमेंट रेवेन्यूज रेज करती है वो लैंड रेवेन्यू है, और अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी एक बहुत ही अहम और पोटेंशियल इसमें बहुत ज़्यादा है अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी में, यानी लोगों की जो है, लेकिन टैक्स रेट्स बहुत कम हैं इसके. टैक्स ऑन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र पे टैक्स लगता है. एग्रीकल्चर इनकम टैक्स भी एक बहुत ही अहम सोर्स है रेवेन्यूज़ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए. ये भी कुछ एक वीक एरिया है. फिर कैपिटल गेन टैक्स है और टैक्स ऑन प्रोफेशंस, ट्रेड एंड कॉलिंग है. तो ये सारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डायरेक्ट टैक्सेस हैं जो गवर्नमेंट लेवी करती है टू रेज इट्स ओन रिसोर्सेज. जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, उसमें जो अहम सबसे टैक्स है वो स्टैम्प ड्यूटी है. मोटर व्हीकल टैक्स जो है ये भी, यानी गाड़ियों की हर साल जो टैक्स पे किया जाता है, और चूंकि मोटर व्हीकल्स की तादाद बढ़ रही है तो ये टैक्स भी एक बहुत ही पोटेंशियल एक रेवेन्यू जनरेटिंग टैक्स है. इसी तरह से एंटरटेनमेंट टैक्स है जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है. प्रोविंशियल एक्साइज ड्यूटी है. सो इनडायरेक्ट टैक्सेस में जब कंज्यूमर टैक्स पे करते हैं तो एक टैक्स जो डबल पे होता है वो एक होता है फेडरल एक्साइज ड्यूटी और प्रोविंशियल एक्साइज ड्यूटी. ये आमतौर पे अगर आप रेस्टोरेंट्स में खाना खाएं तो आपको बिल को अगर आप देखें तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि एक प्रोविंशियल एक्साइज ड्यूटी होती है और एक फेडरल एक्साइज ड्यूटी होती है. फिर सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है, ये रिसेंटली प्रोविंसेस को मिला है, एंड अदर ड्यूटीज जिसमें कॉटन ड्यूटी जो है वो शामिल है. नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द नेक्स्ट टेबल, दैट व्हाट इज इट, दैट हाउ मच is the share of the federal government in tax collection and the share of the provincial government. ये डेटा थोड़ा सा 2012 को ख़त्म होता है, लेकिन जो FBR कलेक्ट करती है टैक्सेस वो 94% है. लेकिन एक चीज़ देखें, ये बतदरीज जो है कम होता गया है. 2006 और 7 में ये टैक्स जो था ये 96% कलेक्ट करती थी जो FBR है, लेकिन ये कम होता गया 2012 में 94% हो गया. इसी तरह से प्रोविंसेस जो थे उनके जो है टैक्स पहले ये कम कलेक्ट करते थे, और 2011-12 में 6% जो है प्रोविंसेस जो हैं टैक्स कलेक्ट करते हैं. लेकिन फिर भी अगर देखा जाए फेडरल गवर्नमेंट का शेयर अभी भी ज़्यादा है टैक्स कलेक्शन में, और प्रोविंसेस का टैक्स कलेक्शन में शेयर जो है वो कम है. नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि, और ये 2013 और 14 का एनालिसिस है. इसमें अगर फिगर्स देखें तो टोटल रेवेन्यूज़ जो चारों प्रोविंसेस के हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यूज़ हैं वो पंजाब ने कलेक्ट किए 506 बिलियन रुपीस, और टोटल प्रोविंशियल जो टैक्स कलेक्शन है वो 1125 बिलियन रुपीस जो हैं वो प्रोविंसेस जो हैं वो इनकी टोटल रेवेन्यूज़ हैं. शेयर इन फेडरल रेवेन्यूज़ में भी प्रोविंसेस का हिस्सा होता है, और फेडरल गवर्नमेंट पैसे ट्रांसफ़र करती है टू प्रोविंसेस, बिकॉज असल में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो प्रोविंसेस में होती है. लिहाजा प्रोविंसेस का कुछ ना कुछ शेयर होता है उसमें.
جس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ وہ شیئر کیا ہوتا ہے. سو آپ دیکھیں کہ اگر کمپیریزن کریں کہ ٹیکسز جو اگر پنجاب کو صرف دیکھیں، جو ٹیکسز کلیکٹ کیے 2013 میں اور 14 میں، وہ ان کو کمپیئر کریں جو فیڈرل گورنمنٹ سے ملا، تو زیادہ ریسورسز فیڈرل گورنمنٹ سے آئیں اور کم ریسورسز جو ہیں وہ پروونسز نے خود جنریٹ کی. اسی طرح سے نان ٹیکس ریونیوز کو اگر آپ دیکھیں، ان کی پنجاب کا ہی صرف اگر انالیسس کیا جائے تو اس میں 22 بلین جو ہیں 13 میں تھے اور 15 بلین اس کی بھی یہ کم ہو گیا. اور اگر ہم سندھ کو دیکھیں اس میں نان ٹیکس میں، تو ان کا بھی جو نان ٹیکس کا جو انہوں نے ریز کیے وہ کم ہو گئے. تو نان ٹیکس کا شیئر جو ہے چاروں پروونسز میں کم رہا. لیکن فیڈرل لونز اور ٹرانسفرز ہیں، اور فیڈرل لونز اور ٹرانسفرز جو ہیں یہ عام طور پہ اس وقت آتی ہیں جب آپ اس کو فار ایگزامپل کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے یا پیسے کسی جیسے فلڈز آ گئے پنجاب اور سندھ میں 2010 میں فلڈ آ گئے، تو پھر یہ لونز اور جو سپورٹ ہوتی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے آتی ہے. تو 2014 میں یہ کم ہے، 13 میں زیادہ ہے. اسی طرح سے سندھ میں بھی اگر آپ صورتحال دیکھیں، KPK کو لونز اور ٹرانسفرز اس کی ایک یونیک جو سچویشن ہے جہاں پہ وار آن ٹیرر لڑی جا رہی ہے، وہ اس کی وجہ سے وہاں پہ فیڈرل ٹرانسفرز جو ہیں وہ زیادہ ہیں. تو ٹوٹل ایکسپینڈیچر کو ٹوٹل ریونیو سے اگر دیکھیں تو ساروں کو اگر ملائیں تو آپ دیکھیں کہ چاروں پروونسز جو ہیں وہ سرپلس میں ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ سرپلس میں نہیں ہے. تھوڑا سا اگر ہم کمپیریزن کریں فیڈرل فسکل آپریشنز کا اور پروونشل فسکل آپریشنز کا، تو ہمیں اس جو انالیسس سے یہ نظر آئے گا کہ پروونسز کے پاس 18th امینڈمنٹ کے بعد ریسورسز زیادہ ہو گئی ہیں اور ان کا بجٹ جو ہے وہ سرپلس میں ہے. لیکن فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ریسورسز جو ہیں اس کی کمی، اور جو اس کی ریسورسز ہیں وہ زیادہ تر انٹرسٹ پیمنٹ میں جاتی ہیں، تو اس کے پاس ڈیولپمنٹ کا ایکسپینڈیچر کم ہے. اس سے یہ بھی سامنے چیز آتی ہے کہ پروونسز ٹیکس کے ذریعے پیسہ کلیکٹ نہیں کرتے، لیکن پروونسز جو ہیں وہ فیڈرل، ان کا ریلائنس جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ریسورسز پہ ہے. اس کا بھی ایک انالیسس کیا جا سکتا ہے اور ایک اس پہ سے ایک آپ اچھی اسٹڈی جو ہے نکال سکتے ہیں.